अर्जुन और कर्ण का यह अंतिम युद्ध न केवल शारीरिक बल और युद्ध कौशल का संग्राम था, बल्कि इसमें उनके चरित्र, नैतिकता और पूर्व जन्मों के कर्मों की भी भूमिका रही। अर्जुन और कर्ण दोनों ही महाशक्तिशाली योद्धा थे और उनके बीच का द्वंद्व केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि ये युद्ध धर्म और अधर्म की टकराहट भी थी। कर्ण को हमेशा ये पीड़ा रही कि वह सूर्यपुत्र होते हुए भी सूतपुत्र कहलाया। वह सदा अपने जीवन में सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष करता रहा। दुर्योधन ने उसे राजा बनाकर यह सम्मान दिया, इसलिए कर्ण ने उसकी मित्रता निभाई और उसके लिए अंत तक लड़ा। कर्ण का सारा जीवन संघर्षों और दुविधाओं से भरा हुआ था। उसे अपनी वास्तविक पहचान का तब पता चला जब वह पहले ही दुर्योधन के पक्ष में था। वह जानता था कि पांडव उसके भाई हैं, फिर भी उसने युद्ध में धर्म और रिश्तों से ऊपर उठकर अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन किया। महासंग्राम के दौरान कई बार ऐसा प्रतीत हुआ कि कर्ण अर्जुन पर भारी पड़ेगा। कर्ण का विजय होने का अवसर तब आया जब उसने अर्जुन को सीधे निशाने पर लिया और उसके रथ का पहिया उखाड़ दिया। उस समय श्री कृष्ण ने कुशलता से रथ को थोड़ा नीचा कर दिया, जिससे कर्ण का वार चूक गया। यह श्री कृष्ण की नीति और अर्जुन की किस्मत थी, जिसने अर्जुन को उस गंभीर क्षण से बचा लिया। युद्ध के अंतिम क्षणों में जब कर्ण का रथ धरती में धंस गया, तब कर्ण असहाय हो गया। उसने अर्जुन से धर्म का पालन करते हुए रुकने की याचना की, परंतु श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्मरण कराया कि कर्ण ने भी अभिमन्यु के वध के समय अधर्म का मार्ग अपनाया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि कर्ण ने द्रौपदी के अपमान में भी अहम भूमिका निभाई थी, जब दुर्योधन ने उसे भरी सभा में अपमानित करने की कोशिश की थी। श्री कृष्ण के इन तर्कों और धर्म के पुनर्निर्माण के उद्देश्य से अर्जुन ने पाशुपतास्त्र का प्रयोग किया और कर्ण को वध कर दिया। कर्ण के पतन के साथ ही कौरवों की विजय की आशा समाप्त हो गई, क्योंकि कर्ण उनके सबसे प्रमुख योद्धाओं में से एक था। इस महासंग्राम ने महाभारत के युद्ध को निर्णायक मोड़ पर पहुंचा दिया और अंततः अधर्म की विजय सुनिश्चित की। कर्ण की मृत्यु के बाद जब उसकी सच्ची पहचान सामने आई, तब पांडवों को भी इस बात का एहसास हुआ कि कर्ण उनके भाई थे। ये एक त्रासदी थी कि युद्ध की विभीषिका में वे अपने ही भाई को पहचान न सके। कर्ण का जीवन महाभारत के सबसे दुखद और वीरतापूर्ण पात्रों में से एक है। उसकी त्रासदी इस बात में थी कि वह एक महान योद्धा और अद्वितीय धनुर्धर होते हुए भी सदैव अपनी पहचान और सम्मान के लिए संघर्ष करता रहा। कर्ण का जीवन अनेक संघर्षों और विरोधाभासों से भरा हुआ था, जो उसे एक अद्वितीय चरित्र बनाते हैं। जन्म और प्रारंभिक जीवन। कर्ण का जन्म कुंती के सूर्यदेव से हुआ था, लेकिन कुंती ने उसे जन्म के तुरंत बाद ही त्याग दिया, क्योंकि वह अविवाहित थीं। कर्ण को एक बांस की पेटी में डालकर नदी में बहा दिया गया, जहां अधिरथ नामक सूत रथ चालक और उसकी पत्नी राधा ने उसे गोद लिया और उसका पालन पोषण किया। कर्ण को कभी अपने वास्तविक माता पिता के बारे में जानकारी नहीं मिली और उसे हमेशा समाज में सूतपुत्र के रूप में तिरस्कार सहना पड़ा। शिक्षा और शाप। कर्ण बचपन से ही एक कुशल योद्धा बनना चाहता था, लेकिन उसकी जाति के कारण उसे कोई गुरु स्वीकार नहीं करता था। तब उसने परशुराम से शिक्षा लेने का निश्चय किया और परशुराम को यह बात बताई कि वह एक ब्राह्मण है। परशुराम ने उसे धनुर्विद्या की उत्कृष्ट शिक्षा दी, लेकिन एक दिन परशुराम को यह ज्ञात हो गया कि कर्ण क्षत्रिय है। इस धोखे से क्रोधित होकर परशुराम ने कर्ण को शाप दिया कि जब उसे सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब वह अपनी विद्या भूल जाएगा। यह शाप कर्ण के जीवन के सबसे बड़े दुखों में से एक बन गया। मित्रता और सम्मान। कर्ण के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण संबंध उसकी और दुर्योधन की मित्रता थी। जब कर्ण को द्रौपदी के स्वयंवर में और कौरवों पांडवों के बीच अपमानित किया गया, तब दुर्योधन ने उसका समर्थन किया। दुर्योधन ने उसे अंगदेश का राजा बनाया और कर्ण को सम्मान और प्रतिष्ठा दी, जिसके लिए वह सदैव उसका यूरिनी रहा। कर्ण ने दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी को कभी नहीं छोड़ा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी रहीं।
दानवीरता और कवच कुंडल। कर्ण की दानवीरता बहुत प्रसिद्ध थी। वह कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता था। इंद्र, अर्जुन के पिता, कर्ण की शक्तियों से चिंतित थे, क्योंकि कर्ण के पास जन्म से ही एक अभेद्य कवच और कुंडल थे जिन्हें कोई नहीं भेद सकता था। इंद्र ने भिक्षा के रूप में उनसे कवच और कुंडल मांगे। कर्ण ने यह जानते हुए भी कि ये उसकी रक्षा के सबसे बड़े साधन हैं, बिना किसी संकोच के इंद्र को दे दिए। इस कारण कर्ण को दानवीर कर्ण कहा जाता है। युद्ध के दौरान कर्ण ने अर्जुन से कई बार मुकाबला किया, लेकिन अंतिम दिन जब उसका रथ का पहिया धरती में फंस गया, तब वह अपने शस्त्रों का प्रयोग नहीं कर सका। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस समय कर्ण पर बाण चलाने के लिए प्रेरित किया और अंततः अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया।